हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक को। कोई भी बीमारी होता है तो नॉर्मली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवा देता है, हल्का आराम मिलता है या पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब तरह की बीमारी का एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, एक ही समाधान है, वो भगवान की भक्ति। ये जीवन के सभी प्रकार के रोगों एवं इच्छाओं का मुख्य उपचार है। सही सुना आपने। इस श्लोक में इस चीज को बताया गया है। तो पहले उस खास श्लोक को स्मरण कर लेते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, अकाम, या जिसकी अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, सर्व काम, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जिसे सर्व काम बोलते हैं। और जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष काम, यदि वह उदार बुद्धि वाला है तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र लक्ष्य है जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तीनों प्रकार के मनुष्य, लेकिन मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य चाहे अकाम हो, सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, शुद्ध भक्त जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अकाम बोलते हैं। सर्व काम मतलब जो भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, हमको ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, एक घर है तो 5 घर चाहिए, 10 घर चाहिए, एक गाड़ी है तो और 5 चाहिए, या मतलब बहुत कुछ चाहिए। सर्व काम, मोक्ष काम मतलब मुक्ति चाहने वाले ज्ञान जोगी, इन तीनों के लिए भी एक ही सर्वोत्तम उपाय है, वो भक्ति। भक्ति और भक्ति। भौतिक देवता जो है अलग अलग इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, परंतु परम पुरुष भगवान सभी इच्छाओं का अंतिम एवं पूर्ण समाधान है, फुल सॉल्यूशन है। यहाँ तीव्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पूर्ण मनोयोग, निष्ठा, त्वरित समर्पण और अनन्य भक्ति की ओर संकेत करता है। यह आधे मन से की गई उपासना नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण है। भक्ति सभी इच्छाओं को शुद्ध कर देती है, चाहे व्यक्ति इच्छा लेकर भक्ति करे, सर्वकाम भगवान उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं और धीरे धीरे वह अकाम शुद्ध भक्त बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत मन की सभी गलत इच्छाओं को ठीक कर देता है। भक्ति ही मानव जीवन का वास्तविक मार्ग है, सच्चा मार्ग है। यह श्लोक सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, भगवान का आश्रय लेना ही सर्वोत्तम निर्णय है। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। मोबाइल चाहे 10% चार्ज हो या 50% हो या 1% हो, उसको एक चार्जर की आवश्यकता तो पड़ती ही है। बात मानते हैं कि नहीं? आजकल लाइफ में मोबाइल तो चारों तरफ बहुत ही जरूरी हो गया है। इस प्रकार चाहे व्यक्ति अकाम हो या सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, सबको एक ही भगवान की भक्ति चाहिए। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। सूरज की रोशनी, एक ही सूरज अंधेरे कमरे को उजाला कर देता है, पौधों को पोषण देता है, वही सूरज से सर्दी दूर होती है। इसी प्रकार भगवान सभी प्रकार के मनुष्यों की कमी को पूरा कर सकता है। और भी कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। डॉक्टर के पास कई मरीज आते हैं, दवाई लिया, कभी आराम हुआ, कभी पूरा आराम हुआ। लेकिन अगर सब तरह की बीमारी का इलाज करना है, करवाना है,
तो भक्ति ही जीवन का सभी बीमारी से निदान है। यह श्लोक किसने कहा? किसको कहा? किसने कहा मतलब ये सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। किसको कहा मतलब राजा परीक्षित को कहा। कब कहा? लगभग आज से 5000 वर्ष पहले कहा। कहाँ कहा? गंगा के तट पर कहा, हरिद्वार क्षेत्र, जहाँ परीक्षित महाराज अंतिम 7 दिनों के लिए श्रवण कर रहे थे। क्यों कहा? परीक्षित जी ने पूछा कि मनुष्य विभिन्न इच्छाओं के साथ भगवान के प्रति कैसे अग्रसर हो सकता है। उत्तर में सुखदेव जी ने बताया, चाहे कोई भी इच्छा हो, भगवान ही सर्वोत्तम आश्रय है। तो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।